वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद कीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आएँ और बेहतरीन एक नुस्खा लेकर आएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की टिप्स आज का नुस्खा नौजवानों के लिए है, ख़ुसूसन जो शादीशुदा हैं उनके लिए। आजकल क्योंकि केमिकल का दौर है, फास्ट फूड खाने की वजह से, गर्म अशिया खाने की वजह से जो ग़िज़ाएँ आज से 20, 25, 30 साल पहले थीं उनका मिलना मुश्किल है, क्योंकि सब्ज़ियों में भी स्प्रे का असर, केमिकल का असर होता है, फलों में भी, और ऊपर से ग़िज़ाएँ भी इंतहाई गर्म, फास्ट फूड, चटपटे खाने, जिनसे होता यह है कि जो बच्चे जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं तो वो पहले ही जो चीज़ें उन्होंने खाई होती हैं 5 साल 7-8 साल, उनमें चिप्स, क्रिप्स, इस तरह की करारी चीज़ें खा खा कर बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचता है। उन चीज़ों का असर खून में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही गर्म मिजाज होती हैं, जिससे उस बच्चे या बच्ची का भी मिजाज इंतहाई गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके खून में सफरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्म मिजाज की वजह से उसके अज़ाए मखसूसा मनी में पस सेल ज़्यादा हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, पस सेल से मुराद पस पीप को कहते हैं। एक तंदुरुस्त आदमी में भी कुछ परसेंट पीप लाजमी होती है, उसका कोई मसला नहीं। इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा पस सेल हो तो फिर वो पस सेल जरासीमों को कमज़ोर कर देती है, उनकी नशोनुमा मुकम्मल नहीं होती, उनकी मुकम्मल क्वालिटी, मुकम्मल उनका तादाद नहीं रहती। ऐसे नौजवानों के यहाँ जब शादी हो जाती है, 2-2, 3-3, 4-4 साल बाल बच्चा नहीं होता, तो वो कसूरवार अपनी बीवी को समझते हैं, हालांकि उन्होंने अपना इलाज या अपना मायना नहीं कराया होता। असल वजह उनमें होती है, तो वो बेचारे इलाज करा करा कर, बच्ची का इलाज करा कर थक जाते हैं। जब किसी अक्लमंद या समझदार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि बच्चे का भी टेस्ट कराएं। जब टेस्ट कराया जाता है तो वो वाकया ही उसके जरासीमों में फसल होती है और स्पारम की कमी बेशी होती है, मुकम्मल स्पारम नहीं होते, उनमें मुर्दा एक्टिविटी उनमें बहुत ना होने के बराबर होती है या कम होती है। लिहाजा ज़रूरी है कि जो जवान शादी करने जा रहे हैं वो ज़रूरी है कि अपना टेस्ट कराएं। शादी से पहले टेस्ट करा लें, इसका ख़र्चा भी इतना नहीं होता, मामूली सा टेस्ट होता है। अगर उसमें कोई कमी है तो बिल्कुल शार्ट सा इलाज होगा, तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर बीमारी ज़्यादा असर है तो फिर इलाज बहुत लंबा करना पड़ता है, जिससे वो सेहतमंद होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रूरी है कि आप अपना इलाज ग़िज़ाई से करें। देहातों में तो ठीक है, लेकिन शहरों में
चटपटे खाने, गर्म मिजाज वाले खाने खा खा कर उन जवानों में इस तरह का मसला बन जाता है। तो वो ज़रूरी है कि सादी ग़िज़ा और सब्ज़ियों में दाल, माश, भिंडी, तोरी का खूब इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, घी, मक्खन वगैरह का भी इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल करें। गर्मियों में लस्सी का इस्तेमाल करें। ये आपकी तबीयत को इत्तदाल पर रखेगी। गर्म मजाज वालों के लिए बहुत आला चीज़ है। कच्ची लस्सी वो इस्तेमाल करें। चाय खोरी से परहेज़ करें। इसमें चाय खोरी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि चाय का मिजाज गर्म हो जाता है, जिससे उनके खून में सफ़रा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर सफ़रा ज़्यादा खून में हो तो ज़ाहिर है मनी खून से बनती है, तो उस सफ़रा के असरात खून में रहते हैं, खून में चले जाते हैं, जिससे स्पार्म की कमी बेशी या उनमें कोई बीमारी हो सकती है। लिहाजा ज़रूरी है कि आप एहतियात से काम लें, समझदारी से काम लें। मोहतरम नाज़रीन, ज़रूरी है जवानों के लिए ख़ास कर वो वही चीज़ें खाएं जो मुवल्लद मनी हों, जो मनी कसरत से बनाते हों। ये चटपटी करारी चीज़ें से परहेज़ करें। ये हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि जवान आदमी का पहले ही मिजाज गर्म होता है। जब वो गर्म ग़िज़ाएँ या गर्म फ्रूट इस तरह की चीज़ें खाता है तो उसके खून में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मसला पैदा हो सकता है, खुसूसन मनी के अक़वाम में मनी की कमी बेशी के बारे में। लिहाजा ज़रूरी है आप खुराक ही पर तवज्जो दें। खुराक ऐसी खाएं जो आपकी तबीयत को इत्तदाल पर रखे, आपकी तबीयत इत्तदाल पर रहे, क्योंकि जवान आदमी पहले ही उसमें गर्मी होती है। जब वो लगातार इस तरह की ग़िज़ाएँ खाता है तो उसके खून में गर्मी बढ़ जाती है। कईयों को यरकान, पेशाब की जलन, इस तरह के मसले, कब्ज़, इस तरह के मसले हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि ग़िज़ा मतवाज़न हो, मिक्स हो। कभी गोश्त खा लिया, कभी सब्ज़ी, कभी दालें। लगातार एक ही कैटेगरी की ग़िज़ाएँ हरगिज़ न खाएं। ख़ासकर गोश्त हफ्ते में 1-2 दफ़ा खा सकते हैं। उसके बाद सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें। लस्सी गर्मियों में ख़ासकर दही, लस्सी, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें, जिससे आपकी तबीयत इत्तदाल पर रहेगी। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, स्पार्म के बारे में हमारे पास बेशुमार और आला से आला नुस्खा मौजूद हैं। अगर आपने कोई नुस्खा मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। हमारे पास इंशाल्लाह तीर बादफ और 100% रिज़ल्ट शुदा नुस्खे मौजूद हैं। हमने ग़िज़ाई इलाज भी आपको बता दिया। अगर आप दवाई इलाज करना चाहते हैं तो ये भी इलाज करें, इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। अगर कोई दवाई पूछनी है तो आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तब भी हम हाज़िर हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। एक फ़ोन कॉल पर दवाई आप तक पहुंच सकती है। अगर कोई मशवरा दरकार हो तो इंशाल्लाह हम मशवरा भी देंगे। जो दवाई आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसका नुस्खा भी बता देंगे। मोहतरम नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।